ओके, सॉलिड्स लिख लिया था ना? सर लिक्विड No, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। फिर सॉलिड्स हो गया। यस सर, हो गया सर। Yes, sir. नो Yes, सर, वेट sir. सर। ओके No, sir. लिख लो लिख लो लिख लो। ओके, कल कितने लोगों ने मुझे नहीं भेजा था? मैंने आपको कहा था कि मुझे नोट्स होने के बाद मुझे क्लिक करके सेंड करना। सर मैंने नहीं भेजा था, आज भेज दूंगी। सर आज सर, सब भेज मैंने देंगे। आज भेज ये सब देंगे। सबमिट पूरा भेज Yes, sir. दूंगी। आज का तो और कल का भी भेज देंगे। चलो ठीक सर है, आज का भी भेज देंगे। ठीक है। जिन्होंने आज का तो भेजना ही है, कल जिन्होंने नहीं भेजा था वो भी भेज देना। नहीं सर, दोनों भेजेंगे। दोनों ओके सर। दोनों भेज दूंगे सर। ठीक है, जितना हो कंप्लीट होना चाहिए बस। डन सर। Done, sir. ओके चलो ठीक है। डन सर। नो सर। Done, sir. ओके ओके ठीक है, लिख लो लिख लो। सब ब्रेक। नो सर। No, sir. नो सर। ओके नेक्स्ट। सर सॉलिड्स हो गए। ठीक है, तो पिछला बाकी सर 2 मिनट रुको ना सर। ओके लास्ट स्लाइड। हाँ सर, बाकी सर लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी सर उसके। ओके बाकी सब जिन्होंने ये लिख लिया है वो एक काम करो कि फर्स्ट पॉइंट तो आपको पता ही चल गया होगा कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको क्या लिखना है, शेप के बारे में लिखना है और वॉल्यूम के बारे में लिखना है। तो लिक्विड के लिए आप सोचो क्या होगा उसका। ओह लाइट गॉन। आपके यहाँ पे भी लाइट चली गई क्या? Guys, lights gone. यस यस। Okay, properties of liquid. सर प्लीज लास्ट में दिखाओ ना। ओके कौन सा पॉइंट बाकी है मुझे बता दो, मैं लिखवा देता हूँ। नो सर, स्क्रीनशॉट लेना है फिगर के लिए। अच्छा ओके ले लिया सर, थैंक यू सर। प्राजक्ता, पर मुझे नोट्स ही सेंड करना है, स्क्रीनशॉट सेंड मत कर देना। यस सर। अरे वेदिका, लाइट तुम्हारे भी गई है क्या? यस सर। फिर ठीक है। ओके यश के यहाँ पे भी चली गई है।
अरे ऐसी गर्मी में लाइट जाएगी तो क्या होगा? Done, sir. No, sir, wait. No, sir. ठीक है बच्चों, यहाँ पर जैसे कि आप जो एग्जाम्पल बनाने जा रहे हो ना, ठीक है, जो फिगर ड्रॉ करोगे सिंपली, तो ठीक है, यहाँ पर जैसे कि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस दिखा देना कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, ठीक है, पूरा ऐसा तो मत बनाना, लेकिन उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस ऐसा बता सकते हो आप। ये स्पेस सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं होता है। जैसे वाटर के बीच में स्पेस था कर। हाँ, थोड़ा सा मतलब कि पार्टिकल जैसे ही हमने ड्रॉ कर रखे हैं तो थोड़ा सा स्पेस। और गैसेस में तो एक बहुत दूर दूर बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल में तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। सर गैसेस में वॉल्यूम फिक्स रहती है नहीं होती है? ओके, गैसेस में वॉल्यूम बताओ, क्या लगता है सबको? सर नहीं होती है। नहीं रहती। सर नहीं होती। So, सर फिक्स नहीं होती। सर पीडीएफ में दिया हुआ है ना कि होती है। ओके, देखो एक मतलब एग्जांपल। होती है पर फिक्स नहीं होती ना। ओके, अगर जैसे कि मैंने क्या करा कि 1 लीटर मेरे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मेरे पास 1 लीटर वॉल्यूम गैस की है। कौन सी गैस है? तो चलो मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। ओके, अब जब मैंने क्या करा, इस हाइड्रोजन गैस को, ये जो मेरा रूम है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको क्या करा, रिलीज कर दिया। तो अब मुझे बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस 1 लीटर हाइड्रोजन का? ये तो पूरा रूम को ऑक्यूपाई कर लेगी ना। यस सर, इंक्रीज हो जाएगा। yes, sir. इंक्रीज हो जाएगा सर। Yes. ठीक है, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाता है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट नहीं रहता है। हम यही एग्जांपल याद रखना कि आपने क्या करा कि 1 लीटर गैस कहीं से बॉटल में भर के लाए और आपने क्या करा, आपके रूम में उसको ओपन रख दिया, तो बॉटल में जितनी भी गैसेस थी वो पूरा रूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, नेक्स्ट। गैसेस का तो कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है, ना तो शेप डेफिनेट है, ना ही वॉल्यूम। ओके, एक्चुअली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चे, ठीक है, अभी तो एक्चुअली इस वीक स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तक मुझे कुछ वो ग्रुप पे ईमेल वगैरह भी कुछ ऐसा नहीं आया कि टेस्ट क्रिएट करना है। आप तैयार तो करके रखो, ठीक है, अगर होगा तो रात में टेस्ट क्रिएट हो जाएगा। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम, कुछ भी नहीं होता है। गैसेस ऑक्यूपाई होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, स्पेस उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में सबसे कम होती है। पार्टिकल का मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कंप्रेस भी गैसेस होती है, और डिफ्यूजन में भी सबसे ज़्यादा गैसेस ही डिफ्यूज होती है।
यस वेदिका, एक्चुअली ब्रेक तो देना ही पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप की चार्जिंग भी चली जाएगी अभी। जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, अभी 15% बैटरी है। जब हो जाएगा तो 5 मिनट का ब्रेक ऑलरेडी हो ही जाएगा। कि सर प्लाज्मा स्टेट इज लाइक जेली, नहीं, गैसेस का ही एक्सटेंशन वर्जन है वो। तो गैसेस जैसी होती है ना कि किसी भी कंटेनर का शेप ले लेती है, गैसेस को आप ऐसा समझो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जब हम दे देते हैं ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत हीट कर देते हैं उसको, बहुत एनर्जी दे देते हैं, सुपर एनर्जेटिक गैसेस जो होती है ना, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। अगर जेली होगी तो वो कौन सी स्टेट हो जाएगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस? लिक्विड। सॉलिड। सॉलिड। जेली सॉलिड रहेगा ना सर? जेली तो सॉलिड रहेगा ना। जेली सॉलिड सर। सर फिर Solid सर है। इसका एग्जांपल आएगा क्या? किसमें? सब प्लाज्मा के एग्जाम्पल में सन आएगा फिर? ओके, सन, ठीक है, वहां पर प्लाज्मा एक्चुअली जो गैसेस होती है सन के अराउंड, वहां पर प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। फोर्थ स्टेट जो है आपकी वो सन पे ही एक्चुअली प्लाज्मा स्टेट अवेलेबल है, क्योंकि वहां पे उस सन के अराउंड गैसेस है। और सन का टेम्परेचर लास्ट क्लास में हमने देखा था 8th में, कितना होता है सन का टेम्परेचर अराउंड? 6000। 6000। ठीक है, तो इतने टेम्परेचर, तो जो सन के पास जितनी गैसेस है उसको हीट मिली, जब बहुत ज्यादा हीट मिल जाती है तो वो सुपर एनर्जेटिक गैसेस हो जाती है, उसको, उसी स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। तो हाँ, सन पे जो अवेलेबल रहती है ना वो प्लाज्मा स्टेट है। एक्चुअली है गैसेस ही, लेकिन वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक गैसेस है। डन सर। आंसर। फिर बोन आइंस्टेट और कंडेंसेट का वो एग्जांपल क्या आएगा? ओके, तो जैसे कि ये समझो कि गैसेस है आपकी, ठीक है। अब गैसेस को आपने क्या करा, बहुत ज्यादा कूल कर दिया, बहुत ज्यादा कूल, एक्सट्रीम कूल कर दिया अराउंड, मतलब कि आप समझ लो जैसे कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करा था, उसके तो कूल किया तो लिक्विड बन जाएगा ना? हाँ, पर हाँ ना सर। अगर वो लिक्विड नहीं बना, ठीक है, वो उसकी कंडीशन अलग है। चलो जैसे देखो आगे, सब सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन नहीं होता है, सब्लिमेशन टेम्परेचर चेंज होने की वजह से होता है। सर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की स्लाइड दिखा है ना 2 मिनट। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। ओके, होल्ड ऑन, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। ओके, चलो ठीक है, देखो ये रहा। ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है? नो सर। यस नो नो सर। नो सर। यस सर, अभी दिख रहे यस सर, अभी दिख रहे हैं। अभी दिख रहे। ठीक है, अब प्लाज्मा भी ले ही लेते हैं हम, ठीक है। ओके, ठीक है, तो सिंपली क्या है, देखो बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको कहा गैसेस है, गैसेस में क्या होते हैं, तो सिंपली मिक्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं। इसको हम कंसीडर कराए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। कहाँ पर होती है, तो जनरली स्टार्स में होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और स्टार के अराउंड जो गैसेस होती है वो जब हीट अप हो जाती है, ठीक है, जब वो हीट अप हो जाती है तब प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपका सन, इनसाइड द स्टार्स, ठीक है, स्टार्स के अंदर सिंपली द टेम्परेचर इज सो हाई दैट द एटम्स क्या हो जाते हैं, सिंपली ब्रेकअप हो जाते हैं, एटम टूट जाते हैं। ये जो एटम है सिंपली आपके बन जाते हैं फिर आयंस। तो इलेक्ट्रॉन्स और आयन मतलब कि सिंपली इलेक्ट्रॉन और आयन का जो मिक्सचर है, उसी स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। The mixture of free electrons and ion in a star is called plasma.
ओके अब यहाँ पर जो जितने भी आपके सन हैं और अदर स्टार्स हैं वो ग्लो करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम, ठीक है। प्लाज्मा की वजह से ही वो आपका जो सन है वो ग्लो करता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट, प्लाज्मा कैन ऑल्सो बी मेड ऑन द अर्थ। हम एक्चुअली अर्थ पे भी प्लाज्मा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सिंपली जब हम क्या करते हैं, आपने क्या कर रखा है, एक पैसेज बनाया है सिंपली, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं वेरी लो प्रेशर पर, ठीक है। मतलब कि हमने क्या करा, जैसे उसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब कैसी होती है, चलो मैं बता देता हूँ। और फिफ्थ सिक्स पॉइंट देख लो पहले कि प्लाज्मा मेक्स अ फ्लोरोसेंट ट्यूब नियॉन साइन बल्ब ग्लो, ठीक है। ओके, तो डिस्चार्ज ट्यूब आपकी कुछ ऐसी होती है। सर हाँ बच्चे, सर मतलब लाइटनिंग भी प्लाज्मा ही है ना? लाइटनिंग नहीं, लाइटनिंग को हम प्लाज्मा नहीं कह सकते क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है उसमें। सर लाइटनिंग इफेक्ट है ना? सॉरी बच्चे, सर लाइटनिंग एक इफेक्ट होगा ना? लाइटनिंग तो एक फिनोमिना है, इफेक्ट है वो, ठीक है। वो प्लाज्मा नहीं होगा। आयंस बन जाते हैं लेकिन वो टेम्परेचर नहीं आ पाता है, क्योंकि आपको पता ही है ना कि जब भी बारिश होती है, लाइटनिंग होती है, तब तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है और टेम्परेचर हाई चाहिए, मतलब कि आपको थाउजेंड्स में मतलब टेम्परेचर चाहिए। ओके, अब जैसे अर्थ में हम कैसे बना सकते हैं, तो ये हमारी एक ग्लास की ट्यूब है, ठीक है। मतलब कि ग्लास का चेम्बर है पूरा। यहाँ पर आपने क्या कर रखी है, नियॉन गैस भर रखी है इसके अंदर, राइट। यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ करंट, हाई, बहुत ज्यादा करंट पास कर रहा हूँ, हाई। और यहाँ पर जो मैंने प्रेशर रख रखा है ना, वो बहुत लो प्रेशर रख रखा है। तब मुझे यहाँ पर क्या दिखेगा, एक फ्लोरोसेंट लाइट दिखेगी, मतलब कि जो येलो कलर की चमकती है ना लाइट, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो गैसेस भर रखी है वो इनर्ट गैसेस भर रखी है, जैसे कि जनरली नियॉन गैस पे ये एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। तो ये सिंपली याद रखना है कि अर्थ पे भी हम करते हैं एक्चुअली डिस्चार्ज ट्यूब, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। और यहाँ पर हम एक्चुअली बना लेते हैं प्लाज्मा, ठीक है। सर ये एक्सपेरिमेंट अर्गॉन पे भी होगा क्या? किस पे होगा? अर्गॉन। आर्गन पे भी होगा। जितनी भी गैसेस है ना, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ गैसेस को अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे, ठीक है, तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे ना, तब मतलब कि ये फोर्थ स्टेट बनेगी आपकी प्लाज्मा। और इसकी वजह से क्या होता है कि तो ग्लो होती है, ठीक है। जैसे कि सन आपका ग्लो कर रहा है, नियॉन जो आपने यहाँ पर गैस फिल कर रखी है वो भी आपकी ग्लो करेगी। और इसका कलर कैसा हो जाएगा, तो इसका नियॉन का जो कलर होता है वो येलोइश कलर का होता है, ठीक है। तो आपने जब देखते होंगे ना, फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं जो कि आपके चमकते हैं रात में, जब जैसे ही रात हो जाती है तो चमकने लग जाते हैं, ग्लो करते हैं, फ्लोरोसेंट। यस सर, फ्लोरोसेंट कलर। तो वैसे ही ये गैसेस उस कलर की हो जाती है, ये ग्लो करने लग जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं प्लाज्मा के बारे में, पता चला 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर ओके, अब बोस आइंस्टाइन भी दिखा देता हूँ सिंपली। ओके, तो सिंपली बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। 1920 में सिंपली हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। इन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। और यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट करा था सिंपली एक नई स्टेट होती है, दैट इज योर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। अब इसमें होता क्या है, सिंपली तीन साइंटिस्ट ने एक्चुअली इसको मिलकर अचीव करा था, कर्नल, कैटलॉट और वाइमन ने, ठीक है। और कैसे करा था, तो सिंपली मैंने कहा था बाय कूलिंग अ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है, अबाउट 100,000 डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। मतलब कि जो आपकी एयर की डेंसिटी है ना, उससे भी बहुत कम, 1000 टाइम कम डेंसिटी को उन्होंने क्या करा, कूल करा बहुत लो टेम्परेचर पे। तब मतलब कि उनको ये फिफ्थ स्टेट मिली। मतलब कि वहां पर ये सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुई, ये गैस की गैस ही रही, इसलिए इसको क्या कहा, फिफ्थ स्टेट यहाँ पर कहा गया, ठीक है। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी पे तो अभी भी एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं।
तो यहाँ पर बोस आइंस्टाइन में इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि प्लाज्मा और बोस में हो क्या रहा है कि गैसेस को ज्यादा आप टेम्परेचर दे देते हो तो वो ग्लो करती है, तो वो कौन सी स्टेट हो जाएगी आपकी?